जय श्री कृष्ण मित्रों। आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जीवन के नए नए आयाम को प्राप्त करने की आप कोशिश करते होंगे कि कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं कि हम अपने जीवन में किन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और किन वस्तुओं को देते हैं। हमेशा आदमी के जीवन में कितना भी पूर्ण सुख में जीवन क्यों ना हो, फिर भी निरंतर हमें कुछ न कुछ छोटा बड़ा ऐसे कर्म करने की हमेशा ज़रूरत होती है। देखा जाए तो ऐसे तो हमारे जो ग्रह हैं, जैसे ज्योतिष में जो ग्रह होते हैं, जिसमें कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घरों पर ही हमारा पूर्ण जीवन निर्भर करता है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कब ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवन में जो कमाता है। एक बार किसी आदमी ने पूछा कि भाई आपकी इनकम कितनी है? तो उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मेरी आमदनी तो 50,000 है। तो फिर उसने पूछा कि आपने कभी किसी सत्कर्म में, किसी अच्छे जगह या कहीं पर ऐसा कोई दान पुण्य किया है? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कम से कम 5,000 रुपये कहीं पर अच्छे काम में, सत्कर्म में खर्च किए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो कमाते हैं, मायने ये नहीं रखता कि आप कमाते हैं, पर आपने कहीं अच्छी चीज़ों में जो दान दिया है, यानी कि असली कमाई आपका वही है। जो व्यक्ति देता है वही तो प्राप्त करता है। तो ऐसे में हम लोग जाने कि हम लोग दो ऐसे किन वस्तुओं का दान करें जिससे कि हमारे घर में हमारा व्यवसाय भी अच्छा चले, हमारी तरक्की भी हो, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, हमारे पितृ भी खुश हो, और हमारे जीवन में जो अगर परेशानी आए तो वो चुटकियों में निकल जाए। तो 2 वस्तुओं का दान करना है आपको। पहली वस्तु है कि प्रत्येक बुधवार को, अगर आप चाहें तो ये प्रत्येक बुधवार को ये आप शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको दान करना है तो जैसे कि 250 ग्राम हुआ या आधा किलो हुआ या 1 किलो हुआ, हर बुधवार को हरे मूंग का दान करना है। हरा मूंग का दान क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि हरा मूंग बुध का प्रतीक है। आप देखे होंगे कि बहुत कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हमें अगर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, किस रास्ते पे सही जाना है, तो ऐसे में जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं या भय लगता है या अपनी वाणी से ऐसा कुछ बार बार निकल जाता हो, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे बुध का ही प्रकोप है। बुध ग्रह अगर अच्छा हो जाए तो वाणी का धनी हो जाता है। जैसे भगवान ने गीता में उपदेश दिया तो 5,000 वर्ष पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और आज भी हम लोग उनकी बुद्धि कौशल का जो प्रतीक दिखा है, आज भी हम लोग उनकी चीज़ों को कितने अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो इसी तरह हमारा जो बुध ग्रह है उसका संबंध व्यवसाय से है, बुध ग्रह से का संबंध हमारी वाणी से है, बुध ग्रह का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, हमारे दांतों का संबंध है। आप देखे होंगे किसी को दांत में विशेष भयंकर कष्ट होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें, और बुध ग्रह का जो प्रतीक है वो हमारे गणेश भगवान से है। तभी तो माँ लक्ष्मी की जब हम लोग पूजा करते हैं तो साथ में भगवान गणेश को भी रखा जाता है। तो जिसकी स्थिर बुद्धि हो, जिसमें कुछ करने का जज्बा हो, जिसमें कुछ कर गुजरने का मन बना लिया है, उसके लिए हरे मूंग का दान करें। और अगर आपको बहुत इच्छा है तो आप हर बुधवार को शिवलिंग पर भी कुछ दाने चढ़ा सकते हैं। ऐसे दान करना चाहिए मंदिरों में, या किसी गरीब को दान कर सकते हैं, या जहाँ पर धर्मशाला हो, या जहाँ किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ बुध का दान, जिसमें हम हरे मूंग का दान करना है। दूसरा दान है कि आपको
काले तिल का दान करना है। काले तिल का दान क्यों करना है? तिल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के पसीने से इसकी उत्पत्ति हुई। और काला तिल जो हम लोग दान करते हैं उससे राहु, केतु और शनि का भी प्रकोप शांत रहता है। अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि किसी को कमर के नीचे तक की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर कमर से पैरों तक की समस्या अगर ज़्यादा हो गई तो वो क्या है? वो है कि केतु की समस्या हो जाती है। केतु ग्रह बहुत परेशान करते हैं। तो एक काले तिल से हमारा 3 ग्रह अच्छा हो जाता है। एक राहु, दूसरा केतु और तीसरा शनि। अक्सर बड़े बड़े एक्सीडेंट होने की जो संभावना होती है, आप देखते होंगे कि एक एकादशी में एक व्रत आता है जिसमें हम लोग करते हैं व्रत, जिसमें कि तिल का दान किया जाता है। कहते हैं कि तिल का दान करने वालों को कभी धन की कमी नहीं होती। तिल का तेल घर में जलाने से घर की गरीबी मिटती है। तिल का तेल जलाने से घर में कि किसी को बुरे स्वप्न नहीं आते। कहीं डर लगता हो या आप किसी ऐसे स्वप्न देख रहे हैं जिसमें आपको डर लग रहा है, तो घर में तिल का तेल अवश्य जला दें। तो ऐसे में हमारे घर के बुरे ग्रह जो होते हैं, जो कभी कभी होता है कि माता पिता स्वस्थ हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, या बच्चे स्वस्थ हैं तो माता पिता की स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है। ऐसे में काले तिल का दान अवश्य करें। आपने देखा होगा लोग मकर संक्रांति में भी काले तिल का दान करते हैं। तो इस तिल का बहुत महत्व है। ज्योतिष में काले तिल को शनि, राहु और केतु तीनों का प्रतीक माना जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर तिल के दान से हमारे पितृ भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जब आप देखे होंगे कि पितृ लोग को जो जल अर्पण किया जाता है उसमें भी तिल का प्रयोग होता है। तो ये साक्षात विष्णु भगवान का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि हमें दान क्या करना चाहिए। दान भी उसी को करना चाहिए जिसे अक्सर हम लोग कह देते हैं ना कि गरीब को दान कर दीजिए। ठीक है, आपने गरीब को दान कर दिया, गरीब के पास अगर खाने को नहीं है तो वहाँ दान करने के लिए आपको चावल है, अनाज है, वह तिल को लेकर भी उसको समझ में आएगा कि हम क्या करें। तो कभी कभी सुख समृद्धि के लिए भी हमें ऐसी चीज़ों को या तो मंदिरों में दान करें या तो किसी अच्छे ब्राह्मण को दान करें जिसका उपभोग अच्छे से किया जा सके। हमारे वेद और पुराण में तो ये भी लिखे हैं कि जो वस्तु दान में आती है उसका भी 10वां हिस्सा उसे दान कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण करता है तो ये सारा पुण्य का भागी वो व्यक्ति होगा जिसने दान किया है। तो मैं ये बताऊंगी कि राजा बलि के घर में विष्णु लक्ष्मी जी क्यों रहती थी और कब वो नाराज होकर चली गई। तो आपने देखा कि हमें किन 2 वस्तुओं का दान करना है, मूंग का दाल करना है और तिल का दान करना है, और इनसे अपने घर में सुख समृद्धि को लाना है। और प्रत्येक माता पिता को कोशिश करना चाहिए कि ये दान पुण्य खुद तो करें ही, अपने बच्चों के हाथ से भी करवाए, क्योंकि जब तक हम में देने की प्रवृत्ति नहीं होगी हम लेने की भी कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो दान का बहुत महत्व है। तो इसी बात पर मैं आपको 2 पंक्ति भी सुनाना चाहती हूँ कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाता नहीं। दान देते समय कभी भी अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, और जो वस्तु हम दे रहे हैं ये सोच के देना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया है कि मैं किसी को देने में समर्थ हूँ। क्योंकि आप सिर्फ करता है, देने वाला वो है। अगर वो नहीं देगा तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे। हम लोग अपने में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो दान देते समय एक बार ज़रूर ख्याल रखें कि कभी भी अहंकार न करें, खुश रहें। क्योंकि अगर आप धरती के अंदर एक बीज डालते हैं तो कई अन्न का दाना आपको वापस धरती दे देती है। तो ऐसे में दान हमेशा दें
और सुख रहें, समृद्ध रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी। तो मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ विनम्र होके कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जितनी भी मेरी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। व्यक्तिगत लाभ इसलिए भी नहीं है कि अगर मेरे माध्यम से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, वो खुशी आती है, तो आप ये खुशी आपके घर परिवार के लिए होगा। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हमें परिवार में प्राप्त होती है, इसके लिए स्वयं ईश्वर भी तरसते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, क्या हम लोग कहते हैं ये भारत माता की जय कहते हैं। कभी आपने सुना है हम लोग बोलते हैं अमेरिका माता की जय, फ्रांस माता की जय। ये भारत भूमि ऐसी भूमि है जिस पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण मित्रों।